एक ऐसी सल्तनत थी जहां बादलों का रंग गुलाबी और हवाओं में मूसीकी बजती थी। इसी सल्तनत के एक कोने में पत्थरों का बना हुआ एक ऐसा मीनार था जिसका कोई दरवाजा न था, और उसी बुलंद मीनार में रिपनजोल कैद थी, जिसके बाल इतने लंबे थे कि वो उन्हें खड़की से नीचे लुढ़काकर जादूगरनी को ऊपर बुलाती थी। लेकिन रिपनजोल का दिल हमेशा बाहर की दुनिया देखने के लिए तड़पता रहता था, क्योंकि वो बचपन से ही उस कैद में थी और उसे नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप कौन है। उसका वाहिद साथी आज़र नामी एक अजीम उलशान बनफशी ड्रैगन था, जो दरहकीकत उसके खानदान का कदीम मुहाफिज था, और उसे जादूगरनी ने जादू के जरिए अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी। मगर आज़र की वफादारी सिर्फ शहजादी के लिए थी, इसलिए वो रोजाना रात को छिपकर रिपनजोल से मिलने आता और उसे दुनिया भर के किस्से सुनाता, जिससे रिपनजोल के दिल में आजादी की तड़प और बढ़ जाती थी। एक रोज जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर सरखी छाई हुई थी, तो रिपनजोल ने आज़र से कहा कि मैं उस कैद से तंग आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी परिंदों की तरह उड़ूं और दुनिया के रंग देखूं। जिस पर आज़र ने अपनी गर्जदार मगर नरम आवाज में जवाब दिया कि शहजादी, जिस दिन तुम अपने खौफ पर काबू पालोगी, इसी दिन ये दीवारें तुम्हारे लिए रेत के ढेर की मानंद हो जाएंगी। इसी रात जब जादूगरनी गहरी नींद सो रही थी, तो आज़र ने अपने ताकतवर परों से मीनार के गर्द एक ऐसा जादुई हाला बनाया कि किसी को उनके जाने की खबर न हुई, और रिपनजोल ने अपने सुनहरी बालों को एक बार आखिरी दफा देखा और फिर मजबूती से आज़र की गर्दन को थाम कर उसकी पेट पर बैठ गई, और देखते ही देखते वो अजीम ड्रैगन बादलों को चीरता हुआ आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया, जहां से नीचे की रोशनियां किसी छोटे मोटे सितारों की तरह दिखाई दे रही थीं। सफर के दौरान उन्होंने बुलंद पहाड़ों, गहरे समंदरों और बर्फीले मैदानों को पार किया, और रास्ते में आज़र ने रिपनजोल को बताया कि वो दरहकीकत एक ऐसी मुल्का की बेटी है जिसकी सल्तनत को जादूगरनी ने हड़प कर लिया था, और अब वक्त आ गया है कि वो अपना हक वापस ले ले। आखिरकार वो एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां सफेद खुशबूदार फूल खुले थे, और वहां के लोगों ने जब अपनी शहजादी को एक अजीम ड्रैगन पर सवार देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही, और सब ने मिलकर जादूगरनी के सहर को तोड़ दिया। जिसके बाद रेपनजोल ने वहां अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम की, और आज़र हमेशा उसके तख्त के पास एक वफादार मुहाफिज की तरह मौजूद रहा, और यूं एक कैदी लड़की अपनी हिम्मत और एक सच्चे दोस्त की बदौलत एक अजीम मुल्का बन गई।